हम कारक के बारे में जानें, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, उनकी विभक्ति विद एग्जाम्पल। तो प्लीज़ प्रैक्टिस वेरी वेल। आइए पूरा देखिएगा। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध मालूम होता हो, कारक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये डेफिनेशन अच्छा है कि आपको मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा आप क्लियर होगे। कारक कितने प्रकार के? 8 है और विभक्ति है। तो यहाँ पे कारक का नाम है, जिसकी विभक्ति है। यहाँ पे करण कारक से साथ में रहेगा और अपादान कारक में से अलग। इसका डिफरेंस हम यहाँ पे जानेंगे। अब देखो, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। अब एग्जाम में जब कभी नहीं आएगा तो आप कर्ता कारक बोलोगे। मोहन ने आम खाया तो ने क्या आएगा? कर्ता कारक। पिताजी ने खिलौने खरीदे, ने कर्ता कारक। कर्म कारक को राम ने रावण को मारा, अगर एग्जाम में कहा गया कर्म कारक पहचानिए तो आप क्या लिखोगे? को। ने क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा तो को क्या है? कर्म कारक और ने कर्ता कारक। अब ध्यान से देखिए कि आपको एग्जाम में क्या पूछा, कर्ता कारक पूछा या कर्म कारक। अब देखिए करण कारक यानी से आता है, लेकिन साथ में किसके साथ? जैसा राम कलम से लिखता है। अब मेरे हाथ में पेंसिल से मैं लिख रही हूँ, तो जब तक मेरे हाथ में पेंसिल है तब तक लिखूंगी, तो यहाँ पे साथ में, तो साथ में क्या है? कलम से। अध्यापक राम को छड़ी से मारे। अब वो मार रहे, किससे मारे? जब तक छड़ी है तो ही मारेंगे, बिना छड़ी के नहीं मार सकते, तो छड़ी से मारे। तो यहाँ किसके साथ है? छड़ी से। किससे लिख रहे हैं? कलम से। ये क्या साथ में? संबंध कारक के लिए, जब आपके वाक्य में के लिए आए। पिताजी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, के साथ लिए कंबाइन। बच्चे फिर यहाँ पे गलती करते हैं, लिए किसके साथ? के लिए, दोनों साथ में रहना तो ही। अब मम्मी ने राधा के लिए एक नई ड्रेस खरीदी, के लिए, दोनों साथ में, तो आपका संप्रदान कारक। अब देखिए फिफ्थ वन, अपादान कारक। इसमें से अलग अलग हो जाना। पेड़ से आम गिरा, बच्चे यहाँ पे अधिकतर गलती करते। से मतलब अलग, किससे क्या अलग हो गया? पेड़। अब यहाँ पे देखिए आम अलग हो गया, किससे? पेड़ से, यानी पेड़ से आम नीचे आ गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर राम छत से गिरा, तो राम किससे अलग हो गया? छत से, तो छत से राम नीचे गिर गया, तो ये अलग हो गया। अब संबंध कारक का, की, के, इसकी विभक्ति कितनी? 3 है। यह राधा की पुस्तक है, की। वह राम का भाई है, का। ये बच्चों के खिलौने हैं, तो के। ये हो गया संबंध कारक। अधिकार कारक में मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं आ गया पर। बिल्ली मेज पर है, यहाँ पे पर। संबंध कारक का सबसे आसान है चिल्ड्रन। यहाँ पे सिर्फ अगर वाक्य में आपका ये सिंबल एक्सप्लेनेशन आ जाए, एक लाइन और नीचे डॉट है, तो संबंध कारक वाक्य कहलाएगा। उसके आगे आपका ये संबोधन के चिन्ह के आगे अरे, अजी, आए, उफ, अरे, हुर्रे, ये सब आ सकते हैं। और नाम भी आ सकते हैं। आप देखो, अजी सुनते हो क्या? तो यहाँ पे अजी के बाद क्या है? ये आ गया आपका। अरे बच्चों शोर मत करो, फिर आपका ये आ गया सिंबल, एक लाइन और नीचे डॉट। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, अरे ये क्या हो गया, उफ। तो ये सब वर्ड्स है संबंध कारक, सबसे आसान है, आप इस सिंबल को याद कीजिए। तो चिल्ड्रन, आज हमने कारक का संपूर्ण रूप से सीखे, विभक्ति और प्लस कारक के 8 और प्लस एग्जाम्पल विद डेफिनेशन। ओके चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेरी वेल।